नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम उस भाषा पे बात करेंगे जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, यानी म्यूजिक। शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। Was अच्छा such a शर्मिष्ठा जी, lovely जैसे मैंने introduction. कहा कि म्यूजिक वो भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। सो दिल से गाया हुआ गाना और दिल तक पहुंच चुका है, कैसा फील हो रहा है अब? बहुत 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 जी। अच्छा फीलिंग हो रही है। आई मीन मेरा तो इट्स लाइक अ माय ड्रीम कम ट्रू संजय जी के साथ। मतलब इतना बड़ा एक जी। प्रोजेक्ट है और इतना खूबसूरत एक सीरीज है। जी। और मतलब सच अ ब्यूटीफुल आइकॉनिक एल्बम। नॉट जस्ट तिलक मी ऑल द सॉन्ग्स बट आई एम जस्ट थ्रिल्ड, सो ग्रेटफुल। मतलब मैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे वॉइस को चुना इस गाने के लिए। मैम, इस गाने की दो लाइन हो जाए और उसके बाद हम फिर इस गाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारी हाँ ऑडियंस जी। इंतजार कर रही है इतना बेहतरीन गाना सुनने के लिए, और वो भी आज लाइव आपके से वो सुन पा रही हैं। जी जरूर। जी। हम्म, छलका जाए जिस्म से मखमल नशा। हाँ, कर दे खाली पीने के प्याला ये भरा। हम्म, हाँ, छलका जाए जिस्म से मखमल नशा। कर दे खाली पीने के प्याला ये भरा। कतरा कतरा मेरा बेकाबू हो रहा। तेरी इजाजत बिना दिल मेरा तेरे दिल में जाके खाइया खाइया खाइया। हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। तिलस्मी बाहें थामे काटू मैं दिल की शामें। भर दे या चांद की चांदी सोने जैसे तन में लाके खाइया खाइया खाइया। हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया। ब्यूटीफुल मैम, शर्मिष्ठा मैम, बहुत थैंक अमेजिंग यू। गाना है। और सच में ये इस गाने ने सबके दिल को छुआ है। और जिस तरीके थैंक से यू। सोनाक्षी ने इसमें एक्ट किया है, जिस शोक अदाओं से उन्होंने हमें अपना अवगत करा है इस गाने पे, आपको लग रहा है कि ये सोनाक्षी वॉज द बेस्ट पर्सन टू परफॉर्म ऑन दिस सॉन्ग? एब्सोल्युटली आई मीन। और आपको पता है ये जी। गाना एक टेक में हुआ है। वाह। आई मीन सोनाक्षी जस्ट परफॉर्म्ड इन द सिंगल टेक जी। सॉन्ग वाज मतलब इट वाज केप्ट। सो आई थिंक मतलब उन्होंने जो परफॉर्म किया है उसमें गाना इधर जी। से इधर हो गया है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो energetic, and it's such a superb performance that she has done, and the entire set is looking so nice. मतलब वो पूरा एक कुछ और ही है। मैंने भी जी। इमेजिन नहीं किया था कि इसको ऐसे शूट किया जाएगा। मैंने जी। सोचा था कि डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स होगा, ऐसा कुछ होगा शायद, नॉर्मल कोरियोग्राफी, बट सर ऑलवेज डज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड जी। एनीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस। सो थ्रिल्ड। अच्छा, शर्मिष्ठा मैम, क्योंकि बहुत सारे गाने हम देखते हैं जो 70 पे रिलीज होते हैं, उनकी मार्केटिंग भी होती है और वो उस चार्ट बस्टर्स पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे ओटीटी के सॉन्ग्स होते हैं जो चार्ट बस्टर्स पे अपना नंबर बनाते हैं। और जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई, जिस तरीके से लोगों ने इसको सुना, जिस तरीके से चार्ट बस्टर्स पे गाने आए, आपको लगता है कि वो उम्मीद थी आपको कि ओटीटी पे ये गाना आ रहा है और चार्ट बस्टर्स पे इतनी जल्दी से ये टॉप पे चला जाएगा? मैं मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे लिए तो जी। सबसे बड़ी बात है कि संजय जी का एक गाना गा लेना, जी। दैट ही चोज माय वॉइस फॉर दिस सॉन्ग। ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू इवन वर्क विथ हिम, टू इवन हैव अ सॉन्ग विथ। ये तो मतलब मेरा सक्सेस उधर ही है। उसके बाद द काइंड ऑफ लव दैट द सॉन्ग गॉट, द काइंड ऑफ जब से वो गाना रिलीज हुआ, इट जी। वाज जस्ट, मैं यूट्यूब में देख रही थी कि विद इन सम लाइक अ कपल ऑफ डेज अ जी। करोड़ एंड देन 2 crores एंड नाउ आई जी। थिंक 14-15 crores और समथिंग लाइक दैट। मतलब गिनती में आजकल हिसाब वैसे होता है, बट जी। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज पीपल्स लव जी। एंड योर डायरेक्टर्स डिलाइट। दैट जी। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज एन आर्टिस्ट, मैं समझती हूँ
कि आप जिस म्यूजिक डायरेक्टर के लिए काम कर रहे हो वो सिर्फ खुश नहीं, उनका अगर ही इज डिलाइटेड अबाउट जी योर परफॉर्मेंस एंड ही नोज कि उनको तो पता है, मतलब आई डोंट नो, ही इज सच अ लेजेंडरी मैन। उनको पता है कि क्या सही है, क्या पब्लिक को क्या जी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। सो आई डू नॉट नो मच अबाउट द मार्केटिंग थिंग, बट जी इट्स अ जॉय एंड इट्स अ रेवलेशन टू सी हाउ, माय गॉड, इतने सारे रील्स और ये सब, जी आई मीन क्या ही कहूँ, आई एम ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। डेफिनेटली सेमिस्टर में इट्स अ सेलिब्रेशन। और जिस तरीके से इस गाने को सेलिब्रेट किया गया हर फॉर्म में, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे से सुना गया, वो एक सेलिब्रेशन था आपके लिए और उन तमाम फैंस के लिए जिन्होंने इस गाने को सुना। अच्छा, क्योंकि संजय सर परफेक्शन में बहुत बिलीव करते हैं और जब जी आप इस गाने को गा रहे थे, क्योंकि उनका क्राफ्ट जो है ना उसमें सब काम करना चाहते हैं, लेकिन जो वो सामने होते हैं और जिस परफेक्शन के साथ वो काम करते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं जब वो सामने होते हैं? बिल्कुल। अ, मगर उससे ज्यादा क्या बहुत बड़ी बात है कि आप उनका एक जब गाना गाते हैं ना, आप जो विजडम लेके बाहर आते जी, हो बिल्कुल। विथ रिगार्ड टू योर परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट्री, एक एक खटका मुड़की कहाँ क्या, आप यू बिकम अ बेटर सिंगर। मुझे तो ऐसा लगता है कि it's like just not the joy of performance, but the process in itself is, आप बहुत कुछ ऐड कर रहे हो अपने अंदर। तो मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं उसको जकड़ जी। के रखती हूँ कि ये आई विल यूटिलाइज इन माय लाइफ आगे अच्छा, जाके। बहुत कम लोग जानते होंगे सर्विस्टा मैम, आपका एसोसिएशन सर के साथ बहुत पुराना है। 2007 सावरिया, व्हेन यू गॉट द जी चांस टू होल्ड अ माइक ऑन अ ह्यूज स्टेज। तो 2007 से लेके अब 2024 तक, हीरा मंडी तक, आपको लगता है कि संजय सर का जो क्राफ्ट है उसमें आप कितना फिट आप बैठ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और कितने एसोसिएशन आपके साथ रहेंगे संजय सर के? कितना फिट मैं बैठी हूँ तो संजय से यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू सर। जी बट मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव ग्रोन अप एज एन आर्टिस्ट वर्किंग विद हिम। देखिए, मैं जब पहली दफा मैं सांवरिया के बैकग्राउंड स्कोर जी एंड एज अ बिल्कुल। बैकिंग वोकलिस्ट, मैं आई वेंट टू अ बिग स्टूडियो जी एंड आई फेस द माइक, कैसे गाना है, जी कैसे सांस को कंट्रोल करना है। जी एक लाइन जब आप फिर आप अच्छा गाते हो तो उनके उधर दे आस्क यू टू स्टेप फॉरवर्ड के एक लाइन आप बैकग्राउंड स्कोर में सोलो गाए। तो ऐसा करते हुए इट हैज बीन अ प्रोग्रेस। सो आई थिंक I can see my development as an artist from when I started जी। singing professionally to now singing a full solo song for him. So it's like a full circle, मेरे ख्याल से। अच्छा शर्मिष्ठा मैम, ये मैं समझती जी, हूँ। हाँ बीइंग अ जी। कैलकाटा गर्ल, कितना कंफर्ट जोन में आप रहते हैं जब बॉलीवुड सॉन्ग्स आते हैं? हालांकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम और भी सुनते हैं, लेकिन आप जब बॉलीवुड गाते हैं तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस और कितना कंफर्ट जोन में आप रहते हैं? कैलकाटा से तो मैं बिलोंग करती हूँ, मगर जी मैं 19 साल से हूँ जी इधर, बिल्कुल। और जी बीच में भी आई डैबल्ड इनटू अ लॉट ऑफ मैं apart from the Bollywood songs, I have been singing a lot of jazz fusion और ठुमरी भी आपने गाया हाँ है और जी हाँ। बिल्कुल। बोल बोल। जी, तो इसलिए, और क्योंकि हम लोग जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जी ट्रेंड होते हैं, जी ज्यादातर हम हिंदी में ही गाते हैं, जी मतलब बंदिशें होती है सब जी हिंदी में ही होता है। तो तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आई एम इन अ फॉरेन लैंड। इनफैक्ट आई फील अ लॉट ऑफ इंक्लूजन। बाकी तो मैंने जो अपना सोच रखा था कि मुझे सीखना है सीखना है सीखना है, अभी भी वैसा ही है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है, फॉर विच ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल इन द बॉलीवुड जी। थिंग। आई वुड से मेन स्ट्रीम ऐसा सॉन्ग मैंने पहले नहीं गाया था, सोलो सॉन्ग लाइक दिस। तो अच्छा, हाँ जी, क्योंकि तिलस्मी, डिस्कम्फर्ट तो बिल्कुल नहीं है, जी, बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि तिलस्मी भाई में मैम बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमने देखे। हमने पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंसेस भी देखा। कितना मुश्किल था इस गाने को गाना, और कैसे आप अपने आप को ठहराव के साथ संजय लीला बंसाली के सामने गा पाते हैं? ये एक्चुअली मैं बहुत डैबल करती हूँ वर्ल्ड म्यूजिक में, जी क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऐसा है कि बिल्कुल।
इसमें हमारा जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, जी मैं समझती हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मिडल ईस्ट, स्पेन, ये जी सब है। तो सर ने जो इसको, देयर इज अ जैज एलिमेंट टू दिस जी सॉन्ग, हाउ ही हैज कंपोज्ड इट, है ना। तो जी तो मैं काफी ये बल्गेरियन अरेबिक इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने काफी ये किया है। व्हेन आई गॉट अ चांस के ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते, तो आई वाज डिलाइटेड। तो मेरे लिए जी इट वाजंट सो डिफिकल्ट, बट हाँ, अ, एक पूरा गाना गाना इनफैक्ट आई थिंक दिस वाजंट एज डिफिकल्ट एज आई, गाने में लोग लोग कह रहे, देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग रील्स, जी बच्चे जो है वो कहते हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट गाना है। इतना डिफिकल्ट मतलब वो आप उसका ये समझ जाओ तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, जी बट सो एवरी एलिमेंट इज देयर इन अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, उसमें सब कुछ है। आप उसको डिकोड करो, तोड़ो, जी तो आपको पता चलता है। सो हाँ जी, तो मेरा जी एक ही, जब मैं गाना गाने जाती हूँ, मेरा आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ, जी ये गाना गाना है। हाँ अभी जी आप सोचो कि मेरा वॉइस है, और जो भी कह रहे हैं उस पे आप बस ढल जाओ, ये ही मैं फोकस रखती हूँ। तो उसमें हो गया ये वाला अच्छा तिलस्मी। नहीं, लेकिन आपका जो गाना है सोनाक्षी की जो कैरेक्टर है उसमें बहुत फिट भी बैठ रहा है मैम। और आप देखिए उसी सोनाक्षी की शादी भी हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं इस कपल को अब? और ये भी एक सेलिब्रेशन का टाइम है। जी बिल्कुल, इट्स, जी I mean, I wish her all the best जी for her. Absolutely, she's looking stunning, and she looks very happy, and I'm thrilled. I mean, there is too बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। She's जी celebrating life, she's celebrating her artistry. जी इतना अच्छा एक गाना है, I have been a part of it, so जी uh, बहुत ही खुशी की बात है। आपको लगता नहीं है कि इट्स वेरी जॉयस, बहुत एक सेलिब्रेटरी इन्वायरमेंट है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैम, अगर आप सोनाक्षी की शादी के बाद उस कपल के लिए कोई गाना अगर चूज करेंगे तो वो कौन सा गाना होगा? क्योंकि वो आपकी हीरोइन है, अभी लेटेस्ट आपने उनके लिए सॉन्ग गाया है, तो अभी उनकी शादी दोनों की हो चुकी है। कौन सा गाना आपको लगता है कि आप के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूट करेगा अभी उस कपल को? हम्म, अब ये तो सोचना पड़ेगा जी मुझे, ये तो आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया। इतने सारे गाने हैं, जी अभी तो तिलस्मी तिलस्मी ही मुझे याद आ रहा है, जी। बट अच्छा मैम, एक एक छोटा सा रैपिड फायर है। आई नेम सम फ्यू कपल्स, और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इन इन कपल्स पे कौन सा गाना शर्मिष्ठा को सबसे ज़्यादा फिट लगता है और बैठता है इन कपल्स पे। इफ़ ओ आई से वाओ, रणबीर एंड आलिया मैम। रणबीर और आलिया। जी रणबीर और आलिया, वो कौन सा गाना था अभी लेटेस्ट आया है, वो मैं भूल रही हूँ। मेरे मेरे को ये आपके सब, जहन में जो भी गाना आ रहा है दोनों की फेस देख के, चेहरा देख के आप बता सकते हैं। ये समा समा है ये प्यार का, वाह किसी के इंतजार का, दिल ना चुराए कहीं मेरा, मौसम बहार का। वाह। ये मैम, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। रणवीर सिंह और दीपिका जी पादुकोण। हम्म दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। काफी लंबा गाना है, जी मगर यही याद आ रहा है। बिल्कुल। शाहरुख एंड गौरी मैम। ओ वाह, शाहरुख एंड गौरी। ये तो बड़ा अनयूजुअल आपने पूछ लिया। आह द मोस्ट लविंग कपल ऑफ बॉलीवुड। आई नो, मेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का हाल न जाने, सौदाई, रा 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 रा, राम दुहाई,
ये भी काफी बड़ा गाना है, जी यही बिल्कुल। याद आ रहा है मुझे। लास्ट नेम मैम एक कपल का जो अभी शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, अनंत अंबानी और राधिका। हाँ, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, वाह। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, ये ये ब्यूटीफुल वाला। मैम। मैम एक आखिरी दो सवाल बस। आपको आज म्यूजिक आप देखते हैं जिस तरह का म्यूजिक बन रहा है, क्या आपको हाँ जी। लगता है कि आज के म्यूजिक में क्या थोड़ी बहुत कमी आई है, और म्यूजिक को लेके हम किस और बड़े हैं आज के दौर की, अगर हम म्यूजिक की बात करें? म्यूजिक, आप क्या फिल्म म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं जी, कि जनरली? म्यूजिक के दौर में अगर हम म्यूजिक ओवरऑल हम देखें तो। जी। ओवरऑल बहुत अच्छा काम हो रहा है, जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव काम हो रहा है। जी। Apart from Bollywood, also the indie scene जी। is extremely good and growing. और आजकल जो एक सुविधा हमारे पास है जो इंटरनेट का है, कोई जी। भी वी डोंट हैव टू रियली, जब हम आए थे, जी। जब मैं नहीं थी, आई यूज्ड टू गो एंड सिट, मतलब हमें बड़ा एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने में भी जी। इट इट यूज्ड टू बी अ रियल चैलेंज कि जी। कैसे मिले, कैसे एक गाना सुनाए, काम करना चाहते हैं जी। कहे। आजकल तो यू कैन जस्ट अपलोड योर रील, यू यू हैव ये सब जो भी है टेक्नोलॉजी के वजह से, थिंग्स आर एक्सट्रीमली गुड, यू हैव सो मेनी लेसन्स इफ यू वांट टू लर्न, जी। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, सो मेनी टीचर्स अवेलेबल। आपको अवेयरनेस है म्यूजिक क्या है। आजकल लोग अरेबिक सुन के पकड़ते हैं कि ये जी अरेबिक है, ये बुल्गेरियन है, ये बिल्कुल। स्पेनिश है, ये फ्लेमेंको है, ये है, ये जैज है। तो आई एम लविंग दिस। ये जो दौर है आज का, बहुत स्मार्ट लोग जी। हैं और बहुत समझते हैं म्यूजिक को। और मुझे एक चीज और भी कहना कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि हीरा मंडी का जो इंटायर एल्बम है, जी। इट्स मेरा गाना जो थोड़ा जैज का है, ये छोड़ के इट्स वेरी ट्रेडिशनल, जी। it's modern. The gaiki is modern, but it's still very sort of ठुमरी, मुद्रा, ये सब जो भी है। जी। It's a revelation to see that people have received it with so much love. आप नंबर्स देख के ही आपको पता चलता है कि कितना जी लोग बिल्कुल। सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यू कैनॉट रूल आउट द इंटेलिजेंस ऑफ पब्लिक बिकॉज दे डू अप्रिशिएट गुड म्यूजिक। कुछ भी अच्छा है, क्या अच्छा है हमें नहीं पता, बट वो समझते हैं, जी। ऑडियंस जो है वो समझते हैं जो भी चीज सही है, उनको जो अच्छा लगता है। सो आई एम रियली वेरी होपफुल अबाउट द म्यूजिक सीन इन द कमिंग टाइम्स। एक आखिरी सवाल मैम, जब हम किसी गाने पे 2 या ढाई मिनट की मेहनत करते हैं, वो गाना निकल के आता है, और जब हम रील्स की बात हम अभी कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कई बार जब हम 30 सेकंड्स की रील्स में वो 2.5 मिनट का गाना कहीं ना कहीं बैक ड्रॉप पे चला जाता है, वो इम्पैक्ट होता है गाना जब रील्स पे वो ज़्यादा चलने लगता है, आपको ऐसा लगता है? ये तो देखिए, डेफिनेटली ये आज की जो आज का जो दौर है, द जी। करंट टाइम्स, दिस इज व्हाट इज ट्रेंडिंग। जी। कल को कुछ और हो सकता है, मगर मैं जो समझती हूँ एज अ म्यूजिशियन कि ये तो गाना तो चलेगा, एक गाना आ गया तो इट्स देयर इन द हिस्ट्री, इट्स गोइंग टू रन। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट इज अभी जो हो रहा है। जी। अगर इंस्टाग्राम नहीं रहा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, मगर आप जी। अच्छा गाना बनाओ, अच्छा गाना जी। गाओ, अच्छा चीज, प्रोडक्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करो। जी। इट आई डोंट थिंक इट कैन एवर गो रॉन्ग। मैं ये समझती हूँ उसमें रील्स बन, ये तो बहुत ही मार्केटिंग वाली चीज है। मैं तो जी। आर्टिस्ट हूँ, मैं ये सब जी। समझती नहीं ज्यादा, जी। बट मुझे ऐसा ही लगता है कि आप प्रोडक्ट एक जबरदस्त बनाओ ना, जी आपका गाना सिंपल भी हो मगर बिल्कुल। बहुत अच्छा हो, वो पहुंचता है। आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आज के दौर में जो मतलब निखर के आ रहे हैं, लोग जी। इतना पसंद कर रहे हैं। एंड स्पेशली द सॉन्ग्स दैट वी सैंग, इवन तिलस्मी ले लो या फिर हीरा मंडी के भी जी। काफी गाने,
इतने रील्स बने हैं, इतने रील्स बने हैं, जी, और लोग चुन चुन के छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं उसमें, जो अच्छा लगा है, जो ये हो बिल्कुल। रहा है। तो उसमें तो डेफिनेटली इट हैज एडेड टू सो मच, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू एज पॉप कल्चर, उसमें जी, ये आ गया है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक संजय जी हैज सेट अ ट्रेंड, जी। ओनली ही कैन डू इट, मास्टर माइंड। मैं भी आपके लिए बस जाते-जाते एक लाइन बोलूँगा और लिरिकल नोट पे हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। और जाते-जाते अगर आप अरे अपनी वाह, आवाज़ का जादू बिखेरते हुए जाएँगे, तो इट विल बी अ ट्रीट टू द फैन्स मैम। ओके। मैं लता जी का बहुत जी, फैन हूँ, तो मैं उन्हीं जी, का एक कोशिश करती हूँ जी, थोड़ा। जी। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझसे रात, बैया ना धरो ओ बलमा, वॉव! ना करो मुझसे रात, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। थैंक यू शर्मिष्ठा जी, आपने हमारे लिए गाना गाया, हमारे ऑडियंस के लिए गाना गाया। इट इज़ रियली अ ट्रीट टू द फैंस जो आपको हमारे माध्यम से दिख रहे। थैंक यू, आप हमसे जुड़े, हमसे थैंक बात की। यू। फिर आप ऐसे ही नगमे लाते रहिए, हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए, ऐसे ही सुनाते रहिए। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब आपका एक फ्रेश गाना फिर हमारे दिलों को छुएगा। थैंक यू सो मच मैम।